फलदायक पेड़, फल देने वाला पेड़। हमें से हर व्यक्ति चाहता है कि अगर वो कोई पेड़ लगाता है तो वो फल वाला हो। आम का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, केले का पेड़ हो, संतरे का पेड़ हो, पपीता का पेड़। अरे साहब, हजारों प्रकार के फल, छोटे बड़े, अलग अलग कलर के, अलग अलग मिठास, उन सब के लिए हम लोग क्या लगाते हैं अपने घर में या बगीचे में? फल देने वाला पेड़। शायद आपने भी लगाया होगा। मेरे घर में भी दो पेड़ हैं, एक तो गुआवा का है और एक आम का है। कभी वो अच्छा फल देते हैं और कभी, इस साल तो खैर एक भी आम नहीं आया, पता नहीं कुछ मौसम की कुछ समस्या है। खैर, तो हम जब भी पेड़ लगाते हैं तो हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो हमें फल दें, और भी कई प्रकार की चीज़ें, लेकिन मेनली फल दें। अच्छा, जब हम पेड़ की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम बीज की बात करें, क्योंकि बीज के द्वारा ही जब हम उसको बोएंगे तो वो मट्टी में जब डालेंगे उसमें सब प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, हवा मिलेगा, सब तब जाकर के वो अंकुर फूटेगा, जड़ पकड़ेगा, बढ़ेगा और फल देगा। तो इसी प्रक्रिया को लेने के लिए आज मैं आपके सामने इसी विषय पर कुछ बात करना मांगता हूँ कि हम विश्वासी कुछ इसी प्रकार से पेड़ के समान है, लेकिन वो पेड़ जो फल दे, सिर्फ ऐसा सूख न जाए लेकिन फल दे। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर अच्छा खासा हरा भरा पेड़ है और उसमें ढेर सारे, मेरे ख्याल में आम लगे हुए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और क्यों नहीं, बड़ा अच्छा फल होता है। तो पहले होता है बीज। अब बीज बहुत ज़रूरी है, अगर बीज नहीं है तो पेड़ का आने का सवाल नहीं है। और हर एक फल में कहीं ना कहीं छोटे रूप में या बड़े रूप में बीज होता है। आत्मिक रीति से यदि हम देखें तो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। वो बहुत ज़रूरी है। हमारे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व, हमारे पूरे व्यक्तित्व में परमेश्वर का वचन समा जाए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उस सीड के बारे में, उस बीज के बारे में। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 11 पद। लूका 8 और उसका 11 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया था कि एक बीज बोने वाला निकला और कुछ भूमि, अच्छी भूमि पर गिरा, कुछ पथरीली पर गिरा, कुछ कांटेदार वालों में, कुछ इस प्रकार से अलग अलग भूमि में गिरा। तो चेले समझ नहीं पाए ये इसका अर्थ क्या है। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? दृष्टांत का अर्थ ये है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। आप समझ गए ना? लूक उसका 8 अध्याय और 11 पद। ये परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में बोया जाता है, तब हम उसमें क्या पकड़ते हैं? जड़ पकड़ते हैं। दूसरी बात हम देखें कि जड़ पकड़ना बहुत आवश्यक है। अगर जड़ नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? वो पेड़ खड़ा नहीं होगा, ज़मीन उसको पकड़ नहीं पाएगी, थोड़ा सा ही हवा आते हुए, पानी आते हुए गिर जाएगा। तो जड़ जो है, आपने देखा होगा, अगर किसी छोटे से पौधे को उखाड़ करके यदि देखा होगा तो उसमें ढेर सारे पतले पतले, पहले मोटे फिर पतले पतले होते होते वो ज़मीन में क्या कर लेते हैं? ज़ोर से पकड़ लेते हैं, ज़ोर से। उसी प्रकार से हमें भी एक विश्वासी होने के नाते हमें प्रभु में, वचन में, विश्वास में जोर पकड़ना है ताकि हम उसको छोड़े नहीं, पकड़े रहें, प्रभु में मजबूत हो जाए। और देखिए, अगर जड़ मजबूत होगी तो भाई पेड़ भी मजबूत होगा। अगर जड़ ऐसे ही है, मतलब दुबला पतला और कमज़ोर, तो पेड़ भी वैसे ही मर जाएगा, है ना? आपने देखा होगा कि बड़े बड़े भारी भारी पेड़ जब आंधी तूफान आते हैं गिर जाते हैं, और मैंने देखा कि कभी कभी उनकी जो गिर जाते हैं उनकी जड़ें उतनी गहरी नहीं होती है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ना है। अगर हम फल लाना मांगते हैं एक विश्वासी होने के नाते, तो हमें गहरी जड़ पकड़ना है। और जड़ कैसे पकड़ना है भाई?
लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में। कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 6 और 7 पद। कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय 6 और 7 पद। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या पकड़ना है? जड़ पकड़ना है। जब जड़ मजबूत होगा तो पेड़ मजबूत होगा, पेड़ मजबूत होगा तो उसकी ग्रोथ जो बढ़ना है वो भी अच्छा होगा और वो अच्छा फल भी देगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये हम कैसे मजबूत हो सकते हैं जड़ पकड़ने में? विश्वास में हम बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन को मनन करते जाए, पढ़ते जाए, मनन करते जाए, पढ़ते जाए, मनन करते जाए। अपने दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में परमेश्वर का वचन भर लें और प्रभु के बारे में सोचें, उसकी महिमा दें, आराधना स्तुति करें। ये क्या है? ये सब जड़ पकड़ने की प्रक्रिया है। मतलब मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है, बस यही है। अगर इधर उधर घूमते रहे ना दिमाग में, उल्टे सीधे ख्याल आते रहे, तो भैया जड़ तो पता नहीं उल्टे सीधे जड़ पकड़ेंगे, जंगली पौधे के समान, और फिर वो तो फिर पाप में ले आएगा, है ना, और हम मर जाएंगे आत्मिक रीति से। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो बीज बोया गया है वो जड़ पकड़े, ठीक है। तीसरी बात हम नोट करते हैं एक अच्छे पेड़, अच्छा फल देने वाले पेड़ के लिए कि ये बढ़ता चला जाए। अब हमें क्या करना है? प्रभु में बढ़ना है। देखिए भाई, बढ़ना जो है वो क्या है? जीवन की निशानी है। अब पत्थर तो बढ़ते नहीं हैं, और भी जो दूसरी चीज़ें हैं, टिन है, लोहा है, कांच है, ये तो बढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। लेकिन पेड़ में क्या होता है? जीवन होता है, ठीक है। जब जो जीवन होता है तभी वो बढ़ेगा। दो चीज़ें हैं, या तो वो बढ़ेगा या सड़ेगा। अब सड़ने का तो भाई हम सोच भी नहीं सकते। अगर हमने पेड़ लगाया है तो हम तो ये चाहेंगे भाई कि वो पेड़ बढ़ता रहे। अब मुझे याद है कि बचपन में जब छोटे छोटे थे लड़के, आप भी जब छोटे होंगे तो थोड़ा उल्टी सीधी चीज़ें नटखटी करते होंगे, जैसे हर बच्चे करते हैं। हमने भी एक बीज बोया आम की गुठली का, बचपना था, और रोज़ हम उसको खोद खोद के देखते थे कि कुछ निकला कि नहीं। अब उस समय बचपना था ना, अरे भाई खोदने की ज़रूरत थोड़ी है। उसको जब टाइम देंगे, हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, तब जा कर के वो अंकुर फूटेगा, फिर बढ़ेगा। हम सोचते भैया बस रात भर में कुछ हो जाएगा और बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं होता। बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसी प्रकार से हमारे मसीही जीवन में भी बहुत अत्यंत उन्नति करना अत्यंत ज़रूरी है। मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा इसी के संदर्भ में। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 18 पद। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 18 पद। शायद आप जानते भी होंगे इसको, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो यहाँ पर तो बहुत साफ रीति से लिखा है भाई कि हम बढ़ते जाएं, घटते नहीं जाएं। 2 चीज़ें होंगी, या तो हम घटेंगे या बढ़ेंगे, या तो हम रुकेंगे उसी स्थान में और सड़ते रहेंगे, या बढ़ते जाएंगे। हर जो जीवित चीज़ होती है वो बढ़ती है।
ये तो पक्की बात। अब उदाहरण के रूप में अगर हमारे परिवार में बच्चा पैदा होता है तो जब 1-2 साल का होता है और बड़ा वो उल्टी सीधी चीज़ें करता है, हम सब हंसते हैं, बड़ा क्यूट बच्चा है ना, सब बोलते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा 15 साल के बाद भी वैसी एक्ट करे तो हम क्या सोचेंगे, अरे कुछ गड़बड़ है, ये बढ़ नहीं रहा है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से एक मसीही पेड़ को जो फल देने के लिए तैयार हो रहा है उसको बढ़ना ज़रूरी है, उसकी एक पर्टिकुलर हाइट होती है। और उसी प्रकार हमारा जो हाइट है, प्रभु के हाइट, प्रभु के समानता में आगे बढ़ना। एक और पद मैं इसी से संबंधित आपके लिए पढ़ूंगा, इफिसियों उसका 4 अध्याय, इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद, 4 अध्याय और उसका 15 पद। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर, वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। क्या लिखा हुआ है, हम मसीह में बढ़ते जाएं, एक दूसरे के साथ मिल करके, एक दूसरे के साथ संगति करके, एक दूसरे के साथ मिलकर आराधना करने के लिए, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, पवित्र आत्मा में नियंत्रण होते हुए हम मसीह में बढ़ते जाए। अच्छा, इसके एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके अंदर जो सैप होता है, जो रस होता है, जो केमिकल होता है, जो गीला पदार्थ होता है, जो इसको सामर्थ्य देता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वो है पवित्र आत्मा, जो बढ़ोतरी में हमारी सहायता करता है। जी हाँ, ये पवित्र आत्मा ही हमें आगे बढ़ाने में सहायता करता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और मैं पढ़ना मांगता हूँ। वो पाया जाता है इफिसियों उसका 5 अध्याय और 18 पद, इफिसियों 5 अध्याय और 18 पद। ये पद आपने कई बार सुना होगा मेरे से, और आपने अपने बाइबल में भी पढ़ा होगा। दाखरस से मतवाले मत बनो। क्यों? क्योंकि इससे उतलुचपन होता है, उल्टी सीधी चीजें होती है। पर पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, नियंत्रित होते जाओ। तो जब हम पवित्र आत्मा में नियंत्रित होंगे तब हम आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करेंगे और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहेंगे। 19वां पद यहाँ पर हम देखते हैं। तो इफिसियों 5, 18 और 19 में ये बात आपके सामने मैंने पढ़ा। ठीक है, तो हमें बढ़ना है, और हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम क्या है? जीवते पेड़ हैं, जीवित हैं, मरे हुए नहीं हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो जीवन है ना। और यही बात लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। और ये प्रभु यीशु मसीह की प्रॉमिस है, हम सबों की गवाहियाँ भी होंगी इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जब ये पेड़ बढ़ रहा है, जड़ पकड़ लिया है, और ये पेड़ जीवन से भरा है, हरा भरा है, तो साहब फल तो आना ही है कि नहीं? और ये फल कौन से फल हैं? जिस प्रकार से यदि मैंने आत्मा का फल जो हमारे व्यक्तित्व में आना है वो है आत्मा का फल। अगर मैं आम का बीज बोऊंगा तो आम मिलेगा, संतरा का बीज बोया तो संतरा मिलेगा, केले का बोया तो केला मिलेगा। उसी प्रकार से हम अपने इस आत्मिक पेड़ को आत्मा में बोते हैं, है ना। पूरा पवित्र आत्मा का कार्य है शुरू से लेकर के आखिर तक। ठीक है, और वो क्या लाता है? आत्मिक फल देता है। चलिए, ये आत्मिक फल शायद आप जानते होंगे, और पाया जाता है गलतियों उसका 5 अध्याय, गलतियों उसका 5 अध्याय 22 और 23 और 24 पद, 22 से 24 पद तक यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फल, शरीर के फल अलग है,
शैतान के फल अलग है, अभिलाषाओं के फल अलग हैं, पुराने मनुष्यत्व का फल अलग है, ये नया मनुष्यत्व है। पवित्र आत्मा के चलाए चलते, पवित्र आत्मा से नियंत्रित जीवन, एक विश्वासी का जीवन पवित्र आत्मा से नियंत्रित होना है, तभी वो आत्मिक फल लाएगा, है ना। तो वो आत्मा का फल क्या है, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। गलतियों उसका 5, 22, 23, 24, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आहा, ये फल आ रहे हैं साहब, आनंद, ये और दूसरा फल आ गया, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, सब खत्म। और जो प्रभु यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। अब जैसे मैंने कहा आपसे ना कि हमारा जो आत्मिक पेड़ है कैसा है, जीवन है, इसमें जीवित, ये जीवित है, मरा हुआ पेड़ नहीं है। हम जीवते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो जीवता प्रभु यीशु मसीह हमें वो जीवन का आत्मा हमें देता है। तो यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी भाई। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं, ये आत्मा का फल, ये है फल। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो स्वाभाविक पेड़ होता है, जैसे आम ले लीजिए, केला ले लीजिए, गुआवा ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, हाँ, जो भी पेड़ है उसमें सिर्फ उसी बीज का फ्रूट आएगा और दूसरा नहीं आएगा। अब जैसे आपने संतरे का बीज बोया तो केला नहीं आएगा। संतरे का जो डीएनए है, स्वभाव, वही संतरा आएगा। लेकिन जो आत्मा का फल है वो कई प्रकार के फल देता है, जो मैंने आपके सामने पढ़ा। तो ये सब मिलाकर के गुच्छा बन जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं, उसके साथ में आज का हमारा डिवोशन खत्म करेंगे, और वो ये है, पेड़ हमेशा देता है, लेता नहीं है, देता है। आप उस पेड़ से हर साल भैया फ्रूट बटोरो, हाँ, हर साल खूब फल देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, देने वाला है। और एक और चीज़ है, पेड़ क्या है, छाया भी देता है। अगर गर्मी में हम कहीं जा रहे हैं इधर उधर, तो अगर आप पेड़ की छाया में थोड़ा हवा चल रही हो और पत्ते थोड़ा हिल रहे, आहा, क्या मज़ा आ जाता है ना, ठंडी ठंडी शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा हम लेते हैं, ये पेड़ देता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमें देना सीखना है। प्रभु के लिए हम दें, प्रभु के लोगों के लिए हम दें, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, तो देने वाला वृक्ष हम बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, लूका उसका 6 अध्याय और 38 पद। लूका उसका 6 अध्याय और 38 पद, क्या लिखा हुआ, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए बात कही है। तो आज हमने देखा पेड़ की जो विशेष गुणवत्ता है, स्वाभाविक पेड़, फल वाला जो पेड़ होता है, उसी प्रकार से आत्मिक पेड़ भी, एक विश्वासी जो एक पेड़ के समान है, फल देने वाला पेड़। हमने देखा बीज के बारे में, हमने फिर देखा कैसे जड़ पकड़ना है प्रभु में, फिर कैसे हमें प्रभु में बढ़ना है, और किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीते हैं।
और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से फल हमारे जीवनों में आए और हम दूसरों को देने वाले हो सके। अपना टाइम, अपना पैसा, अपना जो कुछ भी हम दे सकते हैं, अपनी चीज़ें, है ना, आपका घर प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये है। तो आइए हम आत्मिक पेड़ बनते चले जाएं, फल देने वाला पेड़।